मरकजी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 10वीं जमात के बोर्ड को खत्म कर दिया है। ग्रीन सिग्नल दे दिया है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। और अब 10वीं जमात का इम्तिहान का बोर्ड नहीं होगा, यानी कि आज के बाद जो बच्चे बोर्ड का इम्तिहान देंगे वो सिर्फ 12वीं जमात का बोर्ड का इम्तिहान देंगे, बल्कि वो 10वीं जमात का बोर्ड का इम्तिहान नहीं देंगे। उसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि एमफिल के बाद अब एमफिल की जरूरत नहीं, बल्कि मास्टर्स के बाद अब तुरंत जो है वो पीएचडी की डिग्री कर सकते हैं। और मास्टर्स जो है वो अब आपको 1 साल की होगी। एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर आप डिग्री की बात करेंगे तो वो अब आपकी जो डिग्री है वो 3 से 4 साल की होगी। और इसी में कई बड़ी बड़ी तब्दीलियां और भी लाई गई हैं, जिसमें कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है 34 साल के बाद एक बड़ा डिसीजन एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, जिसमें कि 5 फंडामेंटल है और जिसका है 5+3+3+4, यानी कि पहले होता था 10+2। वो वाली एजुकेशन पॉलिसी को पूरा जो है वो खत्म कर दिया है। अब नई लाई है 5+3+3+4। 5 का क्या मतलब है, यानी कि जो नर्सरी क्लास का स्टूडेंट होगा वो 4 ईयर में उसको दर्ज किया जाएगा, एडमिशन होगी। जूनियर केजी के बच्चे की 5 साल में, सीनियर केजी के बच्चे की 6 साल में, फर्स्ट क्लास के बच्चे की 7 साल में, सेकंड क्लास के बच्चे की 8 साल में। यहां तक बन गया 5+। अब 3 वाला क्या है, 3 में आता है 3 साल का बच्चा जो होगा, थर्ड क्लास का बच्चा जो होगा 9 ईयर में होगा, फोर्थ क्लास के बच्चे की 10th ईयर होगी और 5th क्लास के बच्चे की 11 ईयर होगी। फिर +3 उसमें 6th क्लास का बच्चा 12 साल का होगा, 7th क्लास का बच्चा 13 साल का होगा, 8th क्लास का बच्चा 14 साल का होगा। +4 उसमें 9th क्लास का बच्चा 15 ईयर होगा, सीनियर सेकेंडरी क्लास का बच्चा 16 ईयर होगा, 11th का बच्चा 17 ईयर होगा और 12th का बच्चा 18 ईयर होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बोर्ड का बड़ा फैसला यह कि जो एग्जाम्स होंगे वो खाली होंगे 12th क्लास में। एमफिल को क्लोज कर दिया गया है, कॉलेज डिग्री को 4 साल के लिए कर दिया गया है, 10वीं के बोर्ड को खत्म कर दिया गया है, एमफिल को भी खत्म कर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो 5th स्टैंडर्ड में अपनी 5th स्टैंडर्ड तक अपनी मदर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज में तालीम हासिल कर सकते हैं और इस तरीके से उन्हें समझाया भी जा सकता है। द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो होंगे, इवन इफ इट इज इंग्लिश हो या बाकी सब्जेक्ट्स हो, उन्हें वैसे ही डील किया जाएगा। लेकिन उन्हें जो टीचर्स हैं वो 5th क्लास तक लोकल नेशनल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनेशंस जो हैं वो अब हेल्ड किए जाएंगे सेमेस्टर वाइज, यानी कि 9th to 12th सेमेस्टर वाइज। और जो स्कूलिंग का सिस्टम रहेगा वो 5+3+3+4 का फॉर्मूला रहेगा, जो मैंने आपको इस पूरे वीडियो में समझाया है। एट द सेम टाइम द कॉलेज डिग्री विल बी ऑफ 3 and 4 years। और इस वक्त में जो कॉलेज की डिग्री है वो 3 साल और 4 साल की कर दी गई है। दैट इज अगर सर्टिफिकेट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, डिप्लोमा ऑन द सेकंड ईयर, डिग्री इन द थर्ड ईयर, यानी कि ग्रेजुएशन के दौरान में डिप्लोमा जो है वो सेकंड ईयर का होगा और जो आपकी डिग्री है वो 3 साल की होगी। 3 ईयर डिग्री फॉर दो स्टूडेंट, 3 साल की डिग्री उन स्टूडेंट्स के लिए होगी हु डू नॉट वांट टू टेक हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन में नहीं शामिल हैं। वेयर एज जबकि स्टूडेंट्स जो परस्यूइंग कर रहे हैं हायर एजुकेशन विल हैव टू डू अ 4 ईयर डिग्री, यानी कि जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं उन बच्चों को जो है 4 साल की डिग्री होगी। स्टूडेंट देयर डूइंग 4 ईयर डिग्री, जो बच्चों ने 4 साल की डिग्री की है विल बी अवेलेबल, उनके लिए जो है वो एमए 1 साल की होगी। जिन बच्चों ने 4 साल की डिग्री की उनके लिए एमए 1 साल की होगी। एमए स्टूडेंट्स विल नाउ डू पीएचडी डायरेक्टली, यानी कि एमए के जो स्टूडेंट्स हैं अब वो पीएचडी डायरेक्टली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू कोर्सेज इन बिटवीन, स्टूडेंट जो है वो कोर्सेज कर सकते हैं। अपनी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो उनका होगा हायर एजुकेशन 50% तक 2035 तक ये मुकम्मल कर दिया गया है, यानी कि जो उनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होगा हायर एजुकेशन का 50% तक का, और उसमें वो अपना जो है वो रेशियो दर्ज करने के बाद तालीम हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एट द सेम टाइम अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी, अगर एक स्टूडेंट इफ ए स्टूडेंट वांट्स टू डू कोर्स इन डिफरेंट, अगर कोई बच्चा जो है अगर वो कोर्स करना चाहता है किसी अलग तरीके से या किसी अलग स्ट्रीम में, तो उसे जो है वो सेकंड कोर्स करने की इजाजत दी जाएगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक फ्रॉम द फर्स्ट कोर्स फॉर ए लिमिटेड टाइम,
हालांकि पहले कोर्स से उसे ब्रेक लेनी पड़ेगी एक लिमिटेड टाइम तक। और इसके साथ साथ जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव है या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उनमें भी रिफॉर्म करने की कोशिश की जाएगी। हायर एजुकेशन में बड़ी तब्दीलियां लाई गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको ये कहना चाहूंगा ई कोर्सेज विल बी स्टार्टेड इन रीजनल लैंग्वेज, यानी कि ई कोर्सेज भी जो है वो रीजनल लैंग्वेज में शुरू कर दिए गए हैं। वर्चुअल लैब्स विल बी डेवलप्ड, जो है वर्चुअल लैब्स उनको भी जो है मुकम्मल तौर पे डेवलप किया गया है। नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर्म जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है। साइंटिफिक फॉर्म जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में 45,000 कॉलेजेस हैं। इन 45,000 कॉलेजेस में सेम रूल होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या डीमेड हो। और यही कोर्स जो है ये चाहे प्राइवेट हो या फिर उसके साथ साथ कोई सरकारी हो, उन तमाम जगहों पे ये अप्लाई किया जाएगा। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अप्रूव की गई है यूनियन कैबिनेट ने, और इन लोगों ने अब ऐसा करिकुलम निकाला गया है जिसमें रिडक्शन ऑफ टू द एबॉलिशन ऑफ एमफिल प्रोग्राम्स, यानी कि एमफिल के प्रोग्राम्स को का खात्मा कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है इन्हें। और मैं इसके साथ साथ आपको नाज़रीन किराम ये भी बताने की कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, बॉटम लाइन के ऊपर जो है वो एजुकेशन सिस्टम को जो है वो अब मजबूत किया जा रहा है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस तरीके की नई तब्दीलियां लाई गई हैं। 10वीं जमात का बोर्ड का इम्तिहान खत्म कर दिया गया है, अब सीधा 12वीं जमात में बोर्ड होगा। उससे पहले कोई इस तरीके के बोर्ड वाली एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। कॉमन एक्सेस दिया गया है एट ऑल स्कूल लेवल एजुकेशन में, यानी कि तमाम स्कूल्स में एक ही तरीके का जो है वो कॉमन वे में एजुकेशन को बूस्ट किया जाएगा और उसे आगे भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ नो यूजीसी, AICT, NCTE ये भी मैं बोल देना चाहूंगा। द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने एस्टैब्लिश किया है, एस्टैब्लिश मींस कायम करना, उसने कायम किया है एज ए सिंगल अम्ब्रेला बॉडी, एक ही ऐसी बॉडी फॉर ऑल हायर एजुकेशन इन इंडिया जिसमें कि तमाम एजुकेशन इदारे आते हैं, एक्सक्लूडिंग सिवाय मेडिकल और लीगल एजुकेशन के। इसमें सिर्फ मेडिकल और लीगल एजुकेशन नहीं आएगा, बाकी रेगुलेशन, accreditation and academic standards will all be governed by the same set of rules for public and private higher education institutions, यानी कि इसमें जो बाकी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं उनकी जो गवर्नेंस है और उनका सेम सेट रूल जो है वो कर दिया जाएगा, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, हायर एजुकेशन के लिए। इन 15 ईयर्स यानी कि 15 सालों में जो गवर्नमेंट है उसने डाउन कॉलेज एफिलिएशन को खत्म किया है एंड स्टेज बाय स्टेज प्रोसीजर फॉर प्रोवाइडिंग कॉलेजेस विद ग्रेट ऑटोनॉमी टू बी फॉर्म्ड, यानी कि वक्तन फवक्तन ऐसे कॉलेजेस को मुकम्मल करने की कोशिश की गई है जिससे कि देश के अंदर भी और स्कूल्स के अंदर भी एक बेहतरीन ऑटोनॉमी, एक बेहतरीन ग्रेड का लेवल जो है वो बूस्ट किया जाए। तो नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताना चाहूंगा कई सारे मुकामात के ऊपर ये चीज़ भी सामने नजर आती है कि जब आप लोग एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन को मजबूत होना इंतहाई बहुत जरूरी है। मैंने ये आपको छोटी सी पढ़कर खबर बताई है। एक्चुअली ये PDF जो है ये 756 पेज की है, जो मेरे लिए 2 दिन में पढ़ना बहुत नामुमकिन है। मैं इस पूरी PDF फाइल को पढ़ूंगा, मुझे लगता है कि मुझे इसे मुकम्मल तौर पर समझने में 1 हफ्ता लग जाएगा। जब 1 हफ्ता मुकम्मल हो जाएगा तो मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगा, बट जो अभी मुझे समझ आया वो मैंने आपको समझाया। चाहे वो 10th का बोर्ड हो वो खत्म कर दिया है, MPhil खत्म कर दिया है, अब जो आपकी मास्टर्स है वो 1 साल की होगी अगर आपने 4 साल की डिग्री की है। इसी तरीके से कई सारी और भी चीजें जो मैंने इसमें पूरी एक्सप्लेन की है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जरूर दें।